रोहतक में 5वीं कक्षा तक स्कूल बंद के आदेशों के बावजूद खुल रहे स्कूल। आज कई KY 700 के पार स्कूल संचालक बोले आदेश देरी से आने की वजह से संदेश नहीं पहुंचा पाए। जी आपको बता दें, रोहतक में प्रदूषण के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। रोहतक में AQI 709 तक पहुंच गया है, जिस वजह से रोहतक विश्व भर में 9वें स्थान पर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है, जो कि बुजुर्गों और बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है। जिसके मद्देनजर बीते दिन रोहतक उपायुक्त द्वारा प्राइमरी स्कूल बंद रखने की गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ निजी स्कूल चुपके से लगे रहे। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो संचालकों ने हमें बताया कि आदेश बीती रात देरी से आया था, जिस वजह से विद्यार्थियों व परिजनों तक संदेश नहीं पहुंचा पाए, लेकिन कल से स्कूल बंद है। तो वहीं शिक्षा अधिकारी ने हमें बताया कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल भूमि के माध्यम से हमारी परिजनों से हाथ जोड़कर अपील है कि जितना हो सके घर पर रहे, बच्चों को घर से बाहर जाने से रोके और मास्क का प्रयोग करें। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में स्कूल संचालक व अधिकारी ने हमसे क्या कहा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 5वीं क्लास से स्कूल बंद रहेंगे, बट बच्चे आ रखे हैं, क्या करें? तो हमें आज ही थोड़ा लेट मैसेज मिला है, तो आज तो स्कूल्स टू पेरेंट्स भी छोड़ के चले गए, तो आज तो स्कूल लगाया है, लेकिन कल से हम स्कूल नर्सरी टू 5th अपना बंद कर देंगे। आज ही ऑर्डर दे देंगे बच्चों को नोटिस के कल से नहीं आना। मैम, क्योंकि पोल्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पता है डाउन हो रहा है, तो आप गवर्नमेंट के इस फैसले से खुश हैं कि ऑर्डर आए हैं ऊपर से? हाँ, बच्चों के सेफ्टी पॉइंट से तो ठीक है ये कि बच्चे सेफली घर रहें। थोड़ा पोल्यूशन का माहौल बन रहा है, तो घर पे थोड़ा हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आप बच्चों को कैसे, बच्चों के पेरेंट्स को कैसे मैसेज करेंगे कि ये अब जैसे आज रिटर्न में भी हम स्टूडेंट्स को नोटिस दे देंगे उनकी डायरीज पे, और प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हर क्लास का, तो उसमें भी हम मैसेज कन्वे करवा देंगे कि कल से नर्सरी टू 5th का ऑफ रहेगा। जी सर, गाइडलाइन आई थी प्राइमरी टू 5th क्लास तक की जो है स्कूल बंद रखने की, इन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन वो गाइडलाइंस लेट आवर्स में मिली। उससे पहले पेरेंट्स जो थे वो बच्चों को ड्रॉप करके जा चुके थे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, तो जिस वजह से हम आज से ऑफ नहीं कर पाए, लेकिन कल से प्रॉपर ऑफ है और उन पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है ताकि कल से वो ड्रॉप नहीं करें। सर, सरकार के इस फैसले से आप खुश हैं कि स्कूल, जैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पोल्यूशन के कारण जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर लिए हैं उसके अकॉर्डिंग देखो, प्राइमरी क्लासेस जो ऑफ है वो एक बेटर डिसीजन है ताकि बच्चे उस प्रॉब्लम से सफ़र ना करें। देखिए बच्चों की पढ़ाई पे भी इससे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो किस तरह से आप लोग इस पढ़ाई को कवर कर पाएंगे आगे? देखो, स्कूल ओपन होने के बाद थोड़ा सा उसके लिए एक्स्ट्रा हमारे को कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पेरेंट्स की हेल्प लेकर या कोई अन्य सोर्स से, जैसे भी, ताकि बच्चों का रिजल्ट इफेक्टेड ना हो और उसकी एकेडमिक ईयर में कोई ज़्यादा लॉस ना हो। पोल्यूशन की वजह से जो है जल्दी स्कूल बंद कर दिया गया। आगे विंटर वैकेशन भी आने वाले हैं, 1-1.5 महीना लगभग स्कूल बंद रहता है गवर्नमेंट की गाइडलाइन। लगभग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट करेंगे आप इसको? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस का भी मेथड स्टार्ट कर दिया गया है। हाँ, ठीक है। कल से फिर आप ऑफ रखने वाले हैं स्कूल? हाँ, कल से ऑफ रहेगा, कल से प्रॉपर ऑफ रहेगा। आपका इंट्रोडक्शन? मैं सुनील पसरीजा GVM हाई स्कूल पटेल नगर से हूँ। सर, स्कूल जो है कल नोटिस आए हैं कि 5वीं क्लास तक बंद रहेंगे, बहुत से स्कूल अभी भी लगे हुए हैं, आपका क्या स्टेटस है? देखिए, ऐसा है, कल रात्रि को हमें जब नोटिस की प्राप्ति हुई तो उसके पश्चात हमने तत्परता से कार्यवाही करते हुए अर्ली मॉर्निंग में हमने सभी कक्षाओं में ये मैसेज दे दिया था कि 5वीं तक के बच्चों की, जो हमारे जिला उपायुक्त हैं उनके आदेश के अनुसार स्कूल बंद किए गए हैं। और मैं समझता हूँ ये ठीक कदम है, क्योंकि जिस प्रकार से एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के समय में आज जो हमने चेक किया था लगभग वो 500 पार था, जो कि बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक है। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं जिला उपायुक्त का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे बच्चों के बारे में सोचा, और प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रशासन ने स्कूल के बच्चों को 2 दिन के लिए घर से ऑनलाइन काम करने की परमिशन दे दिया है, और इसके लिए मैं सरकार के साथ पूरा कार्य कर रहा हूँ। और मैंने सरकार के आदेश के मुताबिक आज सुबह ही सभी क्लासेस के अंदर ये संदेश दे दिए गए थे कि किसी भी प्रकार से 5वीं तक का कोई भी बच्चा स्कूल में ना आए और वो घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपनी तैयारी करे। तो फिर आए कुछ बच्चों को हमारे मैसेज भेजने के बावजूद भी संदेशा नहीं मिल पाया था, वो लोग आए थे जिन्हें हमें उनके पेरेंट्स को कॉल करके वापस घर भेज दिया गया था, ताकि वो घर बैठकर इस पोल्यूशन से भी बचें और अपना जो
गृह कार्य है या स्कूल का जो भी कार्य पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लें। सर जैसे पोल्यूशन के चलते छुट्टियां हो गई हैं अचानक से आगामी आदेशों तक, साथ ही विंटर में भी आपको पता है 15 दिन से 1 महीने की छुट्टियां होती हैं, तो एक पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा, किस तरीके से कवर करेंगे? देखिए, हमारे पास इसके लिए एक प्लान बी हमेशा तैयार होता है और होना भी चाहिए सबके पास। प्लान बी के मुताबिक हम बच्चों को उसके मुताबिक जो उनका नुकसान होगा वो हम कवर करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस समय लगभग सिलेबस समाप्ति की तरफ हैं और हम रिवीजन करवाएंगे और जो आगे आने वाले दिन हैं उसमें अधिक समय देकर उन बच्चों को अगर हमें लगता है कि नुकसान हुआ है तो वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और स्कूल में जैसे रोहतक में और कई स्कूल हैं जो अभी भी खुले हुए हैं और लगी हुई हैं क्लासेस वगैरह 5वीं तक के बच्चों की, तो उन टीचर्स का प्रिंसिपल को क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें प्रशासन का सहयोग हमेशा करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ये अपने लिए नहीं हमारे स्कूल के बच्चों के लिए ही कदम उठा रहा है, और अगर हमारे स्कूल के बच्चों के लिए वो कोई अच्छा कदम उठा रहे हैं तो हमें बढ़ चढ़कर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और हमेशा सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। सर, कुछ पेरेंट्स से हमारी अभी बात हुई थी, जिन स्कूलों में बच्चे जा रहे थे उनको लेने भी उनके पेरेंट्स आए थे और वो 2nd 3rd क्लासेस की थी। तो जब हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि हम तो स्कूल में भेजकर खुश हैं, कि हमें लगता है कि बच्चे घर से ज़्यादा स्कूल में सेफ हैं। तो किस तरह से देखते हैं इस बात? देखिए, हमारे यहाँ पे कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में ज्ञान नहीं है, जिन्हें एनवायरनमेंट के बारे में ज्ञान नहीं है, जिन्हें पोल्यूशन के बारे में ज्ञान नहीं है कि उनका कितना नुकसान बच्चों को हो सकता है। अगर उनको अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि ये पोल्यूशन आपके बच्चों के लिए बीमारी का घर है और अगर बाहर निकलेंगे तो कई तरह की समस्या आ सकती हैं, तो इस बात को शायद समझेंगे, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है और वो इसीलिए कई बार ऐसे बात कह देते हैं। अगर हम उनके तक ये बात पहुंचाएंगे कि आपके बच्चों को छुट्टी किस लिए दी गई है ताकि वो बीमारी से बच सकें और स्वस्थ रह सकें, तो मेरे ख्याल से शायद वो दोबारा इस बात के ऊपर कभी भी नहीं कहेंगे आप आपको। खुश हैं इस सरकार के इस फैसले से? बिल्कुल, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं, मैं समझता हूँ। फिर मैं एक बात यही कहना चाहूँगा, सरकार किसके लिए कार्य कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। जब हम लोगों के लिए कार्य कर रही है और हम लोग सरकार के अगेंस्ट क्यों जाएंगे? हम सरकार के आदेशों का पूरा पालन करेंगे और अगर हमें सरकार से किसी तरीके में दिक्कत है तो हम उसके ऊपर बात करके उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों के मामले में मेरे ख्याल से यह है कि एक तरफ निर्णय होना चाहिए कि सरकार ने जो निर्णय लिया है हमें उसका समर्थन पूर्ण जोर से करना चाहिए। और मैं सभी निजी स्कूल वालों को भी यही कहूँगा कि इस मामले में इफ और बट नहीं लगाना चाहिए। अगर सरकार ने हमें ये कहा है तो हमें सरकार का पालना करनी चाहिए। दिनेश सर, ऊपर से ऑर्डर हुए हैं कि जो छोटे बच्चों का स्कूल है ऑफ कर दिया गया, छुट्टियां कर दी गई हैं, लेकिन आज जो है स्कूल खुला हुआ है और आप बच्चे को छोड़ने भी आए हैं, लेने आए हैं, क्या वजह? हमें स्कूल से मैम मैसेज आया था कि स्कूल का एनवायरनमेंट में कोई इशू नहीं है, एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलेगा, तो हमें भी लगता है यहाँ पे ऐसा कोई इशू है नहीं। बट अगर स्कूल प्रॉपर छुट्टी हॉलीडेज रखेगा तो हम इनको बच्चों को नहीं भेजेंगे, लेकिन अभी स्कूल का ऑर्डर नहीं आया तो हमने इसको बच्चों को भेजना ठीक समझा। पोल्यूशन बहुत बड़ा हुआ है। हाँ, पोल्यूशन बहुत बड़ा हुआ, घर से बाहर निकलने के लिए। हाँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है रूल है, हाँ, अगर गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं, अगर हमारे को स्कूल की तरफ से भी कोई गाइडलाइंस मिलती हैं तो हम अपने बच्चे को हॉलीडेज पे रख देंगे। तो अभी स्कूल की तरफ से किसी तरह का कोई नहीं, अभी स्कूल की तरफ से तो हमें गाइडलाइंस यही दी गई है कि हम आपका भी अंदर ओके है और हमने अंदर से चेक भी किया हुआ है कि अंदर सब सेफ है। लेकिन ठीक है, बाहर का रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है, तो अगर मैम प्रिंसिपल मैम यहाँ के कहेंगे हॉलीडेज रखने हैं तो हम आपको हॉलीडेज पे भी कर सकते हैं। हमें बच्चों को इशू नहीं। खुश हैं इस डिसीजन से कि स्कूल लगा है या छुट्टी से? नहीं, हमें तो चाहते हैं कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा है कि बच्चों को हॉलीडेज दे देनी चाहिए। 2-4 दिन की हो ही जाएंगी तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आगे हॉलीडेज विंटर्स की तो आनी ही है। अगर इश्यूज़ कर देंगे तो हॉलीडेज पास कर देंगे तो हम अपने बच्चे को नहीं भी भेजेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, पहले उसकी हेल्थ है, स्टडी तो वो धीरे आगे आगे कर ही लेगा। पोल्यूशन को देखते हुए क्या निर्देश दिए गए हमें सरकार की तरफ से, क्या निर्देश आए हैं? पोल्यूशन को देखते हुए 1 से 5 तक के क्लासेस ऑनलाइन चलाने के निर्देश दिए गए हैं सभी स्कूल्स में। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के सभी बच्चों को घर रहने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन क्लासेस उनकी ऑनलाइन चलती रहेंगी, फिजिकल क्लासेस बंद की गई। अच्छा, अभी भी कुछ जो प्राइवेट स्कूल हैं वो स्कूलों का नियमों का पालन नहीं करते मिले, तो उसके खिलाफ जो स्कूल नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये ऑर्डर निदेशालय स्तर से आए हुए हैं और उनकी पालना करवाना अनिवार्य होता है। लेकिन ज़िले में कुछ स्कूल अब भी खुले हुए हैं। शहर की अगर बात करें तो कुछ निजी स्कूल हैं, संचालक अभी भी जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। निजी स्कूल देखो, क्योंकि ये 5वीं तक की क्लासेस बंद हुई हैं, अभी हमें सुबह भी कुछ कंप्लेंट मिली थी कि बसें चल रही हैं, बाकी बच्चों के लिए तो बसें चलेंगी ही। हम ये नहीं कह सकते कि वो बसेस 5वीं तक के लिए चल रही हैं। जूनियर स्कूल बंद किए गए हैं, सीनियर लग रहे हैं, और अगर ऐसी फिर भी कोई कंप्लेंट है तो उनको बंद करवाया जाएगा, स्ट्रिक्टली पालन किया जाएगा इन निर्देशों का, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं ये निर्देश, तो उसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा।